बाल लंबे करना चाहते हैं तो कीजिए ना, कौन सा रॉकेट साइंस है, बस तेल लगाते जाइए, बाल बढ़ाते जाइए। देखिए ये बात सही है लेकिन कंप्लीटली सही नहीं कर रहे थे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट उन्हें मिल जाए जिसे वो अपने बालों में लगा कर रख सके और एक बहुत ही टेम्ड और अच्छे से बाल उनको अचीव हो सके। ऑल्सो जिन जिन लोगों को हेयर लेंथ चाहिए कि बाल लंबे हो जाए लेकिन लंबे नहीं होते, बीच से टूट जाते हैं, कुतरे कुतरे से लगते हैं और हेल्दी नहीं दिखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। आज जो हेयर लीव इन सीरम मैं आप लोगों के साथ प्रिपेयर कर रही हूं, ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर होगा, आपके घर पे मौजूद चीजों से प्रिपेयर होगा, बहुत ही लाइट है, इतना खुशबूदार है कि आप बोलेंगे कि भाई कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम फिर भी सीरम को अपने लिए बनाने वाले हैं। अगर इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाए तो आप इसको टोनर की तरह इस्तेमाल कर लीजिए, स्प्रे बॉटल में सेव कर लीजिए। आज के हेयर सीरम की अगर मैं तारीफ करना चाहूं तो यकीन मानिए लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस यहां पर इसके बता रही हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बाल जल्दी जल्दी उलझ जाते हैं, सही से नहीं सुलझते हैं, तो ये सीरम आपके बालों को ना सिर्फ सुलझाने में बल्कि उनको सॉर्ट आउट रखने में बहुत हेल्प करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देंगे कि आपके बालों को कितना ज्यादा मॉइस्चराइज्ड, हाइड्रेटेड और शाइनियर कर सकता है अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो। अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई ब्रेकेज है, आपका क्यूटिकल डैमेज हो रखा है, तो उसको ये रिपेयर कर सकता है। अगर हो सकता है किसी ना किसी रीजन की वजह से, तो ये उसको प्रिवेंट भी कर सकता है। जी हाँ, यानी कि ये मर्ज की दवा भी है और ये उसको प्रिवेंट भी कर सकती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब मैं इसका प्रिपरेशन आपके साथ शुरू कर रही हूँ। इट्स वेरी सिंपल, किचन में आपके उस डोंगे के अंदर है ना वही वाला, बस उसी में आज रेडी करना है। लेट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सीरम। सबसे पहले आपको चाहिए एक क्लीन बोल। इसमें आपको लेना है अपना इंग्रेडिएंट नंबर 1 एंड दैट इज योर 5 बड़े चम्मच डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, देखिए जब पानी को उबाला जाता है तो भाप बनके जब वो प्लेट से टकराता है और वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेता है, इसको कहा जाता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि रेमेडी को काउंटर कर देते हैं और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो कि हम जिस चीज के लिए रेमेडी की जा रही है। इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर नहीं है और ना ही इतना पेशेंस है कि हम प्रिपेयर करें। फाइन, आप यहां पर गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक डिस्टिल्ड वाटर ही है। गुलाब की पंखुड़ियों से जो रस निकाला जाता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाला जाता है, इसीलिए गुलाब जल इज अ डिस्टिल्ड वाटर और उसका भी आप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है। 5 बड़े चम्मच आप गुलाब जल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर कामा आयुर्वेदा का लिया है, आप जिसके लिए कंफर्टेबल है आप वो ले सकते हैं। मैं जिन चीजों के लिए कंफर्टेबल होती हूँ उन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप चाहें तो उनको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट जिसका इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है वो है 1/2 to 1 टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल ग्लिसरीन। जी हाँ, वही जो आप अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेबल ग्लिसरीन आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूं कि सब्स्टिट्यूट है हाइलुरोनिक एसिड का और आप सभी जानते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड कितना मॉइस्चराइजिंग है आपके स्किन और आपके बालों के लिए। ग्लिसरीन एक हाइग्रोस्कोपिक एलिमेंट है, यानी कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज्यादा है तो एनवायरनमेंट से लेकर आपकी स्किन को देता है और अगर स्किन पर ज्यादा है तो लेकर और एनवायरनमेंट को देता है। इसीलिए जहां पर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, आई वुड सजेस्ट प्लीज ग्लिसरीन ना डालें, ठीक है, स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर है तो आप आधे से 1 चम्मच, जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना ले सकते हैं। अब कौन डिसाइड करे कि आधा या 1? देखिए, अगर आपके बाल ऑयली टेक्सचर के हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल आधा चम्मच ही लीजिए, लेकिन अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप 1 पूरा चम्मच ग्लिसरीन का ले सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। देखिए, अगर आपका एलोवेरा जेल काफी तरल है, काफी पतला है, जैसे कि प्लांट बेस्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा सीरम काफी तरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा बिल्कुल टाइट जेल वाली कंसिस्टेंसी का एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो ये बिल्कुल सीरम की शेप में ही रहेगा और आप इसको सीरम की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहां पर 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल आपको लेना है। चौथा इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो है 5 ड्रॉप्स, सिर्फ 5 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल। नाउ अगर आपके पास टी ट्री एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप किसी भी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, आप जोजोबा ऑयल ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप हल्का सा ऑलिव ऑयल या आमंड ऑयल भी ले सकते हैं। इनके अलावा कोई ऑयल नहीं ले सकते हैं। प्लीज डोंट आस्क कि हम सरसों का तेल डाल ले या हम कैस्टर ऑयल डाल ले, नहीं ले सकते, क्योंकि बालों में इसको हमें लगाना है नहाने के बाद, जिसकी वजह से अगर आप कोई हैवी ऑयल लेंगे तो बाल चिपचिपे हो जाएंगे। एंड आप देख सकते हैं मैंने कल लगाया था और अभी तक मेरे बाल काफी फ्रेशनड अप ही हैं,
कोई ज़्यादा परेशानी एज सच नहीं है। कोई ऑयल, वैसे भी लेंस पे तो ऑयल आता नहीं है, इसीलिए अगर आप ज़्यादा ऑयल ले लेंगे तो लेंस पे ऑयल दिखेगा, सो अवॉइड। बोल में सभी इंग्रेडिएंट्स को लेने के बाद अब आपको इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप सिर्फ चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी देर लग जाएगी, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक विस्कर का इस्तेमाल कर लीजिए विस्क करने के लिए। नहीं है तो फोर्क का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अच्छे से इसको विस्क करिए ताकि पूरा का पूरा एक सार हो जाए। हम चाहते हैं सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में मिल जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले। एंड दिस इज द हेयर सीरम जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसका एप्लीकेशन आपको अपने बालों के लिए करना है। ये लीव इन है, यानी कि आप इसको अपने बालों में रहने दे सकते हैं। ये अपने आप जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो मिनरल कंटेंट है, जो हेल्दी क्वेश्चन है इस सीरम का, वो आपके बालों में रह जाएगा, जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइन देगा। एंड आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। मैंने सीरम का एप्लीकेशन इसलिए किया है क्योंकि मैंने DIY शैम्पू का इस्तेमाल किया था, विच इज़ लाइक थोड़ा सा डिहाइड्रेटिंग, लेकिन आप देख सकते हैं कि सीरम ने कॉम्पनसेट कर दिया है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो आप अपने लिए इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं टू हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ। इसीलिए मैं कहती हूँ एक बैलेंस बनाइए बिटवीन द केमिकल प्रोडक्ट्स दैट यू डू एंड द DIY रेमेडीज। आपके बालों में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको जो लेंथ चाहिए वो आप अचीव कर पाएंगे और आपके बालों में वो शाइन भी रहेगी। तो आपका मैजिकल लीव इन हेयर सीरम बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप एक बॉटल में स्टोर कर लीजिए, प्रेफरेबली पंप वाली बॉटल। ये सजेशन है सिर्फ, अगर आपके पास नॉर्मल डब्बी है तो आप उसमें भी इसको स्टोर कर सकते हैं। पंप इज गोइंग टू बी मोर हाइजीनिक क्योंकि आप प्रोडक्ट को बार बार टच नहीं करेंगे हाथों से। पंप से आप ले सकते हैं और उसके बाद अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो नॉर्मल डब्बी में रखिए, हाथों को वॉश करके उसके बाद ही प्रोडक्ट को अपने हाथों में लीजिए ताकि बाकी का जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट ना हो, खराब ना हो, गंदा ना हो। स्टोरेज ऑफ द सीरम डन। अब एप्लीकेशन कैसे किया जाए? फॉर द एप्लीकेशन जितनी बार आप हेड वॉश करेंगे, आपने अच्छे से हेड वॉश कर लिया, टाल से उसको अच्छे से ड्राई कर दीजिए, पानी नहीं ड्रिप करना चाहिए बालों में से। पूरे गीले बालों में ही आप इसका 2 पंप लेंगे और पूरे बालों में पूरी लेंथ पर अच्छे से लगाएंगे। मेरी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है इसीलिए मेरे को मल्टीपल टाइम्स करना पड़ा। अगर आपके बाल कम हैं, छोटे हैं, लेंथ में कम है, तो आप इसके सिर्फ 2 पंप लेंगे और पूरे बालों में आपको यही स्प्रेड करना है। खुशबू की तो बात ही मत करिए, इट वुड बी लाइक परफ्यूम फॉर योर हेयर। आप बाल खोलेंगे, सब ने पूछना है क्या लगाया है बालों में, क्योंकि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए गुलाब जल खुशबू वाला कंपोनेंट है, एलो में कोई खुशबू नहीं है, लेकिन टी ट्री ऑयल इतनी प्यारी खुशबू होती है कि लिटरली ये हेयर परफ्यूम का ही काम करेगा। लेकिन इंग्रेडिएंट्स इतने कमाल के हैं कि मॉइस्चर और शाइन तो आपके बालों को मिल ही रही है और ऊपर से इतना हेल्दी है। तो जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे पोस्ट हेयर वॉशिंग, यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। आपके बाल बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, जब सूखेंगे तो इतनी शाइन उनमें रहेगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट सिर्फ उसी दिन नहीं, आप सब्सिक्वेंट डेज में भी अपने बालों में शाइन देखेंगे। मैंने कल सीरम का इस्तेमाल किया था और आज मेरे बालों में ये शाइन है। एंड बिलीव मी, अगर आप रिलीजियस रहेंगे तो आपके बाल बहुत डिसिप्लिन रहेंगे और ये शाइन रिटेन करेंगे। जी हाँ, धीरे धीरे क्यूटिकल्स हेल्दी हो जाएंगे और इस सीरम के एप्लीकेशन और नो एप्लीकेशन आपके बाल हेल्दी ही लगेंगे। आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस अराउंड द रेमेडी। क्या हम इस सीरम को स्टोर करके रख सकते हैं? जी बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं। हर बार आपको नया नहीं प्रिपेयर करना है। मैंने यहाँ पर जो क्वांटिटी प्रिपेयर की है ये मेरे बालों के लिए 2 हफ्ते चलने वाला है, यानी कि इतने लंबे बालों के लिए ये 4 एप्लीकेशन है। हफ्ते में 2 बार अगर सर धुलेगा तो हर एप्लीकेशन के बाद मैं इसका इस्तेमाल करूंगी और 2 हफ्ते यानी कि 4 हेड वॉशेस के लिए प्रिपेयर हुआ है। आप चाहें तो ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। हाउ टू स्टोर इट? देखिए, इसको रेफ्रिजरेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टी ट्री ऑयल इज अ ब्यूटिफुल प्रिजर्वेटिव। यहाँ पर हमने ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया है विच इज अगेन अ प्रिजर्वेटिव। तो आप आराम से इसको बाहर ही स्टोर कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपके यहाँ बहुत गर्मी है, तब आप इसको बाहर मत स्टोर कीजिए, रेफ्रिजरेट ही कीजिए। अदरवाइज ये बाहर स्टोरेबल है और बहुत ही अमेजिंग है। आप चाहें तो अपने ड्रेसिंग में इसको रख सकते हैं, जब भी नहा के आए वहीं से लगा लिया। एंड इट इज़ वेरी 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 खुशबूदार ऑल्सो। मैंने बताया तो क्या बच्चे इस हेयर सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स का हमने इस्तेमाल किया है वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्किन एंड हेयर फ्रेंडली हैं। लेकिन बच्चों के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट। टीनेजर्स, अगर आप इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट के लिए एलर्जिक नहीं है तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एसेंशियल ऑयल को लेकर डाइसी बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि काफ़ी डाइल्यूट करके हमने उसका इस्तेमाल किया है एंड दस इट इज़ वेरी वेरी नाइस एंड पोटेंट फॉर योर हेयर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो
कोई शक मत रखिएगा, शक है तो मत कीजिएगा। क्या हम इस हेयर